हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे प्यारे लल्ला और लाली। आई होप कि अभी तक जितनी सारी वीडियोस आपको मिली हैं वो सारी वीडियोस आपने जम के अच्छे से बैठ करके 10 मिनट निकाल करके देख ली होगी, बिकॉज ये 10 मिनट का वीडियो एक दिन का तुम्हें बहुत करीब लेकर के जाएगा तुम्हारे फुल में से फुल मार्क्स लाने में। देखो, मुझे पता है कि इंग्लिश में डर लगता है और इसी के सॉल्यूशंस के लिए मैं कितना सोचती रहती हूँ मेरे बच्चों के लिए कि नहीं, इनके लिए ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए, ऐसा। तो एक साथ पढ़ने की बजाय मैं तुम्हें रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ाती रहूंगी और थोड़ा थोड़ा तुम्हें हमेशा याद होता रहेगा, तो बहुत कुछ हो जाएगा। वो कहते हैं ना जी, क्या कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो ये वही बूंद बूंद है जो तुम्हारे इंग्लिश के फुल मार्क्स लेकर के आएगा। तो आई होप कि आपने प्रीवियस क्लासेस को लाइक, शेयर, प्यार, कमेंट्स बहुत कुछ दिया होगा और इस क्लास को भी बहुत सारा लाइक, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा शेयर करने वाले हैं आप, और कमेंट सेक्शंस में आंसर्स जो भी मैं पूछती हूं उनके आंसर्स देने वाले हैं। सो आज की क्लास है हमारी किसकी? फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस इतने नहीं बट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक ये एक ऑटोबायोग्राफिकल टाइप ऑफ राइटिंग है, क्योंकि ये डायरी राइटिंग में लिखा गया है और एन फ्रैंक ने ही लिखा है। अब डायरी राइटिंग क्या होता है? तो डायरी राइटिंग का मतलब होता है कि आप एक अपना जो डेली कुछ अच्छा, अलग, डिफरेंट होता है उसे राइट डाउन करते हैं विद द डेट के साथ में, डियर डायरी लिख के कि आज मेरी लाइफ में ये कुछ अलग इवेंट हुआ या समथिंग हैपेंड या व्हाट यू लर्नड, तो उसे डायरी एंट्री कहा जाता है। और उसी डायरी राइटिंग के ऊपर बेस्ड हमारा ये पूरा चैप्टर है। नाउ डायरी का जब जिक्र हुआ है तो हमें याद रखना है कि एन फ्रैंक को डायरी किसने दी थी? किसने दी थी? यस, उनके फादर ने दी थी। उनके फादर ने उन्हें एक डायरी गिफ्ट की थी एट द एज ऑफ 13 ईयर्स ओल्ड, यानी कि जब एन फ्रैंक 13 साल की थी तब उन्हें एक डायरी गिफ्ट की गई थी उनके फादर का नाम क्या है बताना जरा कमेंट सेक्शन में। मिस्टर फ्रैंक कुछ तो था, आगे क्या था बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर। तब तक मैं आपको कैरेक्टर्स के बारे में और बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी चीजें बताती हूँ। तो बैकग्राउंड ध्यान से देखते हैं। एन फ्रैंक कौन थी? एक जूइश टीनेज गर्ल थी। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है हु वाज एन फ्रैंक, तो हमें ये बताना है कि वो एक जूइश टीनेजर गर्ल थी। जूइश बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिकॉज ये कन्फाइनमेंट में रहते हैं, यानी चोरी छुपके से रहते हैं वहां पर, क्योंकि नाजीज का बोलबाला होता है। नाजीज जो भी सारे जूइश होते हैं यानी यहूदी होते हैं, उन्हें पकड़ पकड़ के मार रहे होते हैं, और इसीलिए आपको यहां पर ये जूइश वर्ड जरूर से लिखना है, ठीक है। और एन फ्रैंक के जैसे जितने भी सारे यहूदी होते हैं, तो ये सारे जने मतलब 30-40 जने मिलकर के एक जगह पर चुप करके रहते हैं। ओके। हाइडिंग इन एम्स्टरडैम ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, कहां पर छुपे हुए हैं? ये एम्स्टरडैम में छुपे हुए हैं, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की टाइम की बात है। और वो राइट करती है अपनी डायरी। कौन सी डायरी का क्या नाम है? इसकी डायरी का नाम क्या दिया है? किटी नाम दिया गया है। तो किटी इनकी डायरी है जिसके अंदर ये पूरा उस टाइम में उनके साथ में क्या हो रहा था उन सब चीजों के बारे में बताती है। आपके लिए आपके लेवल की चीजें हैं, बाकी उन्होंने बहुत दर्दनाक चीजें भी बताई हैं कि वहां पर क्या क्या हो रहा था। अब एन की फीलिंग क्या है? एन जो है वो सोचती है कि कोई मुझे समझता ही नहीं है, कोई मेरा बेस्ट फ्रेंड ही नहीं है, किसी से मैं अपने मन की बातें शेयर ही नहीं कर सकती हूँ, कोई को बताऊंगी तो वो शायद किसी और को बता दे तो मेरी बातें जो है स्प्रेड हो जाएगी। तो वो ना ऐसी सिचुएशन में होती हूँ कि सब जने मुझे गलत समझते हैं या मेरा कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। आई नीड अ ट्रू फ्रेंड। और आखिरकार वो ट्रू फ्रेंड किसे बना लेती है? अपनी डायरी किटी को ट्रू फ्रेंड बना लेती है। सो मिसअंडरस्टूड बाय एवरीवन एंड लॉन्ग्स फॉर अ ट्रू फ्रेंड, fearful of being discovered, hopeful despite challenges। वो कितने भी लाइफ में चैलेंजेस आ जाए बहुत होपफुल है। ये याद रखना, यहां सब में से ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना, दैट एन फ्रैंक क्या है? होपफुल है डिस्पाइट ऑफ मेनी चैलेंजेस। इनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं फिर भी वो बहुत होपफुल है। जैसे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इनके मैथ्स के टीचर थे मिस्टर केसिंग। मिस्टर केसिंग इन्हें कितनी बार देते हैं राइटिंग करने के लिए, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, इतने सारे चैलेंजेस, बट फिर भी वो होपफुल रहती है और लास्टली भी कुछ ऐसे ही टाइम वेस्ट करके कुछ भी लिख देने के नहीं, कुछ ना कुछ नया आइडिया लाती है, पोइट्री फॉर्म में लिख करके वहां पे अपना ऐसे प्रेजेंट करती है। तो शी इज वेरी होपफुल, ये याद रखना है आपको। आगे आते हैं हम यहाँ पर कैरेक्टर की बात करते हैं। तो कैरेक्टर में कौन है? एन फ्रैंक, जो कि मेजर कैरेक्टर है, 13 ईयर ओल्ड है एंड शी डाइड एट 15 ईयर्स ओल्ड। ओके, तो उनकी डेथ कब हो जाती है? जब वो 15 साल की होती है। ऑटो फ्रैंक है जो उनके फादर है, एंड देन
बहुत सारी और अदर फैमिलीज हैं जो इनके साथ में ही हाइडिंग में हैं, यानी छुप करके रहते हैं। की थीम्स की अगर हम बात करें तो समवेयर लोनलीनेस है, फियर एंड ऑपरेशन है, होप एंड रिसाइलेंस है। ये सारी इनकी की थीम्स हैं, इन्हें याद कर लीजिए बेटा। जब भी आपके कोई भी लॉन्ग आंसर आता है ना, तो लॉन्ग आंसर में थीम्स जरूर से लिख के आइए, अंडरलाइन करके लिख के आइएगा, आपके पूरे नंबर बनेंगे, पूरे नंबर बनेंगे। ठीक है, आ जाइए समरी को बता देती हूँ थोड़ा सा मैं फटाफट से। ये आपका लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, बट मैं अपने तरीके से भी बता देती हूँ। सो एन फ्रैंक एक जूइश गर्ल होती हैं, 13 साल की होती हैं, और ये सब जने छुप करके रह रहे होते हैं। कहाँ पर? एम्स्टरडैम के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पीरियड में नाजी से छुप करके रहते हैं। अब एन फ्रैंक के आसपास में बहुत सारे लोग होते हैं, बट फिर भी वो अकेला फील करती है, क्योंकि वो किसी के साथ में भी अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाती है, एंड दैट्स वाई वो सोचती है कि मेरा ट्रू फ्रेंड होना चाहिए। अब उसी टाइम पे उनके फादर क्या करते हैं, उन्हें डायरी गिफ्ट करते हैं, और ये अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना देती हैं। हर चीजें डायरी के अंदर लिखती हैं, वो हर चीज डायरी के अंदर लिखती है, और डायरी के अंदर ही जो चीज लिखी गई है उससे हमें कुछ पता चलता है उनकी स्कूल लाइफ के बारे में, कि स्कूल में क्या होता है। तो जब वो छोटी थी तो उनकी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी थी, और जब छोटी स्कूल में थी वो, तो वहां की जो हेडमिस्ट्रेस थी ना, वो उनसे बहुत प्यार किया करती थी। हेडमिस्ट्रेस का नाम मिसेस क्यूप्रस था, याद रखिएगा, मिसेस क्यूप्रस था। और जब उन्हें बड़ी स्कूल में जाना पड़ा एन फ्रैंक को, तो मिसेस क्यूप्रस भी बहुत सैड हो गई थी और रो रही थी, और कहीं ना कहीं हमारी एन फ्रैंक भी। फिर ये बड़ी स्कूल में चली गई। जब ये बड़ी स्कूल में गई तो वहां पर बहुत सारे नए दोस्त बने, लेकिन फिर भी ऐसा कोई दोस्त नहीं बना जिससे अपने सीक्रेट्स शेयर कर सके। अब वहां पर सारे उस जिस दिन की बात बताई है, 20 जून की बात बताई गई है, तो 20 जून की बात है कि ये सब जने बच्चे डर करके बैठे हुए हैं, क्योंकि ये रिजल्ट डे है। क्या है बच्चा? रिजल्ट डे है। और रिजल्ट डे था तो सारे बच्चे डर रहे थे कि कोई फेल हो जाएगा, कोई फेल हो जाएगा, ऐसा ऐसा करके। और एन फ्रैंक को लगता है मैं सब में पास हो जाऊंगी, लेकिन शायद मैथ्स में फेल हो जाऊंगी। अब क्योंकि मैथ्स का जिक्र हुआ है तो मिस्टर केसिंग का जिक्र होना बनता है। मिस्टर केसिंग को बिल्कुल पसंद नहीं था कि एन फ्रैंक बहुत ही चिट्टा चाटी, मतलब कि बातचीत करा करती थी। शी वॉज चैटर बॉक्स। तो वो इससे परेशान होकर के उसे एक बार होमवर्क देते हैं, दूसरी बार होमवर्क देते हैं, तीसरी बार होमवर्क देते हैं। अब होमवर्क में क्या ऐसे लिखने को देते हैं? सबसे पहले देते हैं क्या? अ चैटर बॉक्स। सबसे पहला कौन सा होता है? अ चैटर बॉक्स होता है। सेकंड जो ऐसे होता है एन अनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स, और थर्ड जो होता है उसका नाम क्या है? मिस क्वैक 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 चैटर बॉक्स। क्वैक 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 मिस चैटर बॉक्स, है ना, ऐसा नाम होता है। ये सब दे देती हैं वो, सॉरी मिस्टर केसिंग उन्हें होमवर्क में देते हैं। लास्ट वाले ऐसे के अंदर एन फ्रैंक की जो फ्रेंड होती है, सेन या सना जो कह सकते हैं, वो उसे हेल्प करती है पोएटिक फॉर्म में उस राइटिंग को लिखने के लिए, पोएटिक फॉर्म में लिखने को हेल्प करती हैं वो। और आखिरकार मान जाते हैं मिस्टर केसिंग, उसे पढ़ के खूब हंसते हैं, दूसरों को भी पढ़ के सुनाते हैं कि देखिए इन्होंने क्या क्या बातें लिखी है इसके अंदर। और आखिरकार यहाँ पर हमारा चैप्टर भी एंड हो जाता है। लास्टली इतना बता देती हूँ कि एन फ्रैंक की 15 ईयर्स की एज पे डेथ हो जाती है, क्योंकि उन्हें टीबी जैसा एक रोग हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली ही सब कहीं ना कहीं डेथ हो जाती है। सिर्फ ऑटो फ्रैंक फादर ही रहते हैं, और फादर को जब ये डायरी मिलती है तो उसे पब्लिश करवाते हैं, और उसके बाद से ये आज तक की बेस्ट सेलर, या हम कह सकते हैं बेस्ट डायरीज हैं जो कि एन फ्रैंक ने लिखी है। सो हियर दिस इज द चैप्टर, जिसके बारे में जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं मैंने सब बता दिए हैं आपको। कीवर्ड्स आपने देख ही लिए हैं, की थीम्स आपने देख लिए, एवरीथिंग इज गिवन हियर। आई होप दैट यू आर गोइंग टू लर्न इट। इनको छोटे पार्ट्स में लर्न कर लीजिए, राइट कीजिएगा, एंड गेट योर फुल मार्क्स। आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, सायोनारा।